वैज्ञानिक को अचानक अपने पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ। जब वो झुककर देखने लगा तो वो हैरान रह गया। वो असली लेदर का सोफा था, लेकिन बेहद छोटा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी श्रिंकिंग मशीन सच में काम कर गई है। लेकिन अगले ही पल उसके मन में डर समा गया कि उसका बच्चा जो कई दिनों से गायब था कहीं छोटा तो नहीं हो गया। ये सोचते ही वैज्ञानिक घबरा गया। वो तुरंत जमीन पर लेट गया और बच्चों को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक झाड़ू पर गई और उसे कुछ याद आया। आखिरी बार जब उसने सफाई की थी, शायद उसने बच्चों को कचरा समझकर बाहर तो नहीं फेंक दिया। ये सोचकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत एक मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और कचरे के बैग के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छी बात यह थी कि बैग के नीचे एक छोटा सा छेद था। शायद बच्चे उसी से निकलकर अब आंगन में पहुंच गए हो। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उसने लंबे जूते पहने और दूरबीन से हर कोने को ध्यान से देखने लगा। लेकिन वो खोज में इतना खो गया कि उसे जमीन पर पड़ी पानी की पाइप दिखाई ही नहीं दी। गलती से उसने उसका वाल्व खोल दिया। कुछ ही सेकंड में तेज पानी की धार बाहर निकलने लगी। उधर बच्चे इस अचानक आए पानी के बहाव में किसी तरह बचे। वे लगभग बह ही गए थे। पानी रुकने के बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। इतनी अफरा तफरी के बाद सबको बहुत भूख लगी थी। उन्होंने अपने कपड़े निचोड़े और आगे बढ़े। तभी उनकी नजर एक बड़े से क्रीम बिस्किट पर पड़ी। उनके लिए वो किसी पहाड़ से कम नहीं था। सभी खुशी खुशी उसकी ओर दौड़े और खाने लगे। अचानक एक विशाल चींटी उनके पास आ गई। उसका आकार देखकर सभी डर गए और छिप गए। तभी सबसे समझदार लड़के जैक के दिमाग में एक आइडिया आया। चींटियां अपने वजन से कई गुना ज्यादा भार उठा सकती हैं। अगर वे उसे अपना दोस्त बना लें तो वो उनकी मदद कर सकती है। जैक ने हिम्मत जुटाई और चींटी के पास जाकर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो तुरंत दूर फेंक दिया गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। इसी बीच उसका छोटा भाई भी हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ा ताकि चींटी का ध्यान भटका सके। उसी समय उनकी बहन ने बिस्किट का टुकड़ा दिखाकर उसे शांत करने की कोशिश की। आखिरकार वे उसे अपना दोस्त बनाने में सफल हो गए। फिर एक छोटे से रस्सी की मदद से वे सभी उस पर चढ़ गए और घर की ओर निकल पड़े। उधर कई कोशिशों के बाद वैज्ञानिक ने अपनी खोज करने का तरीका और बेहतर बना लिया।